श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है विवाह के मेलापक में नवांश कुंडी का क्या महत्व होता है और नवांश में बैठने वाले ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव देखा जा सकता है। सामान्यतः वर और कन्या के चंद्रमा के नक्षत्रों के आधार पर अष्टकूट गुणों का मिलान किया जाता है, मांगलिक आदि का विचार किया जाता है और उपपद और आत्मा कारक का भी मिलान किया जाता है। अनेकों विधियों से मिलान करके देखा जाता है, लेकिन इसमें नवांश का यदि विचार किया जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नवांश की मेलापक में पाई जाती है। अतः अन्य सिद्धांतों का मिलान करते हुए यदि कहीं कमी भी दिखाई देती है और नवांश का मेलापक अच्छा संकेत देता है तो विवाह करने के लिए यह एक सुखद स्थिति होती है। कभी कभी कम गुण मिलान होने के बाद भी वैवाहिक जीवन सुखद और तनाव रहित रहता है और कभी कभी अच्छे गुण मिलापक होने के बाद भी जीवन तनाव युक्त होता है और विवाद से ग्रस्त रहता है, सुख का अभाव रहता है, परस्पर सामंजस्य नहीं बन पाता है, दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आज की कक्षा में नवांश की स्थिति के ऊपर किस प्रकार से विचार करें, किस प्रकार से मेलापक को देखें, उसी के ऊपर विचार करेंगे और बाद में एक जन्म पत्रिका की नवांश कुंडी के आधार पर उसको उदाहरण सहित भी बताने का प्रयास करेंगे कि कम गुण मिलान होने के कारण भी वैवाहिक जीवन सुखद और तनाव रहित रहता है, तो उसमें नवांश का योगदान हम कैसे देख सकते हैं। जन्म पत्रिका के जितने भी वर्ग कुंडियां बनाई जाती हैं उनमें नवांश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भाग्य का अंश कहलाता है। तो इसमें कुछ सिद्धांत बताए गए हैं मेलापक के लिए कि वर्ग की जन्म कुंडली के नवांश चक्र को देखें, उसमें जो सप्तम नवांश की जो राशि होती है उसके स्वामी को देखें कि कन्या की जन्म पत्रिका के नवांश चक्र में उसकी स्थिति क्या है। इसी प्रकार से कन्या की जन्म पत्रिका में जो सप्तम नवांश का स्वामी होता है, यानी जो लग्न की नवांश होती है, नवांश का लग्न होता है, उससे जो सप्तम में राशि आती है उसके स्वामी की स्थिति वर की जन्म पत्रिका के नवांश चक्र में देखना चाहिए। यदि यह स्थिति कमजोर होती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। यदि दोनों पक्षों का संकेत अच्छा दिखाई देता है कि वह खराब स्थान में ना हो, छठे आठवें में ना हो, शत्रु नवांश में ना हो, नीच नवांश में ना हो, तो स्थिति बेहतर होती है। लेकिन यदि वह नीच नवांश में हो, शत्रु नवांश में हो, छठे आठवें भाव में हो, तो यह स्थिति तनावपूर्ण स्थिति पैदा करती है। भले ही कितना भी अच्छा मेलापक बन रहा हो, नवांश मैत्री हो रही हो, राशि एकाधिपत्य हो, राशि मैत्री हो, अच्छे गुण मिलान हो रहे हों, फिर भी स्थिति तनावपूर्ण रहती है और विवादग्रस्त रहती है और वियोग की तरफ भी बढ़ जाती है। यदि नवांश चक्र में एक के सप्तमेश की स्थिति दूसरे के नवांश चक्र में स्वनवांश में हो, मित्र नवांश में हो या उच्च नवांश में हो, केंद्र में और त्रिकोण में हो, शुभ स्थान में हो, पाप युति से वर्जित हो, पाप दृष्टि से वर्जित हो और शुभ ग्रह की युति में, शुभ ग्रह की दृष्टि में या मित्र दृष्टि में हो, तो यह एक अच्छा संकेत और उत्तम मेलापक माना जाता है। भले ही अष्टकूट में गुण कम मिल रहे हों, लेकिन छठे आठवें में बैठने पर, द्वादश भाव में बैठने पर भी यदि दोनों की स्थिति समान हो, यानी दोनों के ही नवांश के स्वामी, सप्तम नवांश के स्वामी दूसरे की कुंडली में जिस भाव में बैठे हों, जैसे वर का नवांश का सप्तम का स्वामी कन्या के नवांश में त्रिक भाव में बैठा हो, यानी मान लेते हैं कि वो द्वादश भाव में बैठा हो, लेकिन इसी प्रकार की स्थिति कन्या के सप्तम नवांश की स्थिति वर के नवांश चक्र में हो, तो उसमें भी अशुभता कम हो जाती है और मेलापक के लिए अच्छा संकेत
बन जाता है। लेकिन उसमें भी ये आवश्यक है कि उस पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, मित्र दृष्टि हो, मित्र युति हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि या युति उसके ऊपर हो, तो वह भी एक अच्छा संकेत मेला पक्ष के लिए माना जाता है। इसके अतिरिक्त यदि वर के लग्न के नवांशेष और सप्तम के नवांशेष की स्थिति एक साथ युति में हो और वह कन्या के किसी भी भाग में हो, त्रिक भाव में हो या शुभ भाव में हो, और ऐसी ही स्थिति कन्या के नवांश में जो सप्तमेश और नवांशेष होंगे, लग्नेश होंगे, उनकी स्थिति वर के नवांश में हो, एक साथ युति बनाकर बैठें और वह मित्र नवांश हो या मित्र के साथ हो या मित्र की दृष्टि में या शुभ ग्रह की दृष्टि में या युति में हो, तो और अच्छी स्थिति होती है। यदि वह केंद्र त्रिकोण में होगा, अच्छे भाव में होगा, तो उत्तम स्थिति है। यदि वह त्रिक भाव में भी होगा तो अभी उसे विचारणीय किया जा सकता है, क्योंकि एक के नवांश के सप्तम के स्वामी और नवांश के स्वामी दूसरे के कुंडली में युति बनाकर बैठे हों और उसी भाव में यदि कन्या के भी नवांशेष और सप्तमेश वर की कुंडली में नवांश चक्र में बैठे हों, उसी भाव में बैठे हों, तो यह भी एक उत्तम स्थिति मानी गई है। आगे एक जन्म पत्रिका पर इसी विचार पर देखेंगे कि किस प्रकार से कम गुण मिलने पर भी नवांश चक्र में अच्छी स्थिति होने पर दाम्पत्य सुख कैसे तनाव रहित और सुखद हो जाता है। उदाहरण के लिए आपके सामने दो नवांश चक्र दिए हुए हैं, नीचे इनके जन्म नक्षत्र दिए हैं। वर का जन्म नक्षत्र है आर्द्रा के प्रथम चरण में और कन्या का जन्म नक्षत्र है पूर्ण भाद्रपद के तृतीय चरण में। मेलापक में जिनमें 16.5 गुण मिलते हैं। दोनों कुंडलियां मांगलिक हैं लेकिन गुण कम मिलते हैं। भकूर दोष है नवम पंचम का और नाड़ी दोष भी इसमें दिखाई देता है, गुण कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप नवांश चक्र में देखिए कि वर के जन्म के नवांश के स्वामी गुरु बनते हैं और सप्तम के स्वामी बुध बनते हैं। कन्या की कुंडली में 12वें भाव में बुध और गुरु एक साथ विराजमान होते हैं। उन पर किसी तरह का कोई पाप प्रभाव दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा नहीं बन रहा है। अब कन्या की कुंडली में आते हैं तो वहाँ पर लगन का नवांशेष शनि बनता है और सप्तम का नवांशेष सूर्य बनता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सप्तम नवांश के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में ही विराजमान होते हैं वर की कुंडली में अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ। किसी भी पाप ग्रह का अन्य प्रभाव नहीं है। और जो यहाँ नवांश लगन के स्वामी होते हैं वह अपने नीच नवांश में जरूर जाते हैं लेकिन वह गुरु की युति में बैठते हैं, तो यह भी उनके लिए एक शुभ संकेत बनता है। तो इस कुंडली में हम कह सकते हैं कि मध्यम रूप से अच्छा मेलापक है। यदि यहाँ सूर्य और शनि एक साथ 11वें भाव में आ जाते तो और भी उत्तम स्थिति हो सकती थी, लेकिन कम गुण मिलान होने के बाद भी, भकूर दोष आदि होने के बाद भी यह एक अच्छा मेलापक बन जाता है। तो इस तरह से एक पक्ष में यदि अच्छा मेलापक बन जाता है और दूसरे पक्ष में भी बहुत अशुभता नहीं होती है तो अभी उसे विचारणीय किया जा सकता है। दोनों पक्ष यदि उत्तम हो जाते हैं, जैसे इसी कुंडली में सूर्य शत्रु नवांश में है लेकिन वह राशि जो है कन्या के नवांश लगन की राशि है, तो इसमें राशि का प्रभाव, मित्रता का प्रभाव, दृष्टि और युति में ग्रह का प्रभाव भी देखना चाहिए। लेकिन यदि एक भी व्यक्ति की कुंडली नवांश चक्र में लग्नेश और सप्तमेश दूसरे की नवांश चक्र में एक साथ युति बनाकर बैठ जाते हैं तो यह भी एक अच्छी स्थिति या मध्यम रूप से अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यदि दोनों ही कुंडलियों में ऐसी स्थिति बनती है तो यह एक उत्तम स्थिति होती है। यदि नवांश का स्वामी जो सप्तम नवांश है उसका स्वामी उच्च राशि में बैठ जाए, दूसरे की कुंडली में अपनी राशि में बैठ जाए नवांश में या मित्र राशि में हो और दोनों में ही ऐसी स्थिति बन जाती है तो यह एक अच्छा योग होता है। तो इस प्रकार से अन्य साधनों का देखते हुए गुण मिलापक में गुण मिलान करते हुए, मांगलिक दोष का विचार करते हुए, आत्मा कारक और उपपद का भी विचार करते हुए नवांश चक्र को भी यदि हम
सम्मिलित कर लेंगे तो हम कहीं अधिक सफलता से किसी वर और कन्या के मेरा पक्ष को बता सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।